दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद वाई के सर में। आज हम लेकर आए हैं गुणनखंड का पार्ट 3। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट और डाले हैं, जिसमें हमने बात की थी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम बात करेंगे कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। आइए एक प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न है 60 में कुल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग तथा सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। इसमें हमको 3 चीज निकालनी है। क्या? सबसे पहले जितने इसके गुणनखंड होंगे 60 के, उसका योगफल निकालना है, और उसमें से जितने उसके विषम गुणनखंड होंगे उनका योगफल निकालना है, और इसके अतिरिक्त उसमें जितने भी सम गुणनखंड होंगे उनका योगफल निकालना है। तो जनरली हम देखो, अगर इसके गुणनखंड लिखें 60 के, तो हम जानते देखो 60 1 से भी कट जाएगा, ये इसका गुणनखंड होगा एक। देखो 60 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 4 से भी, 5 से भी कट जाएगा, 60 6 से भी कट जाएगा, और ये आपका 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और ये आपका 30 से भी कट जाएगा, और ये आपका 60। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हैं? 12। अब आपसे पूछा है पहले में इन सब का योग निकालिए। पहले पॉइंट में पूछा है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो अगर हम इनका योग ज्ञात करें तो इन सबको हम जोड़ेंगे। पहले देखो कैसे जोड़ेंगे, 1 + 2, यहाँ आएगा इनका योग, 3 4, इसी प्रकार हम कहाँ तक जोड़ेंगे? 60 तक। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 168, 168। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें गुणनखंड लिखने में मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए हम इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। करना क्या है, जैसे हमने और में किए थे, 60 के पहले हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ 60 के फैक्टर कर लेंगे। 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 टाइम 2 से चला जाएगा आपका 15 बार, और फिर ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 1 बार। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए कितने? 2 गुणा 2 गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं 60 के फैक्टर्स को 2 यानी कि 2 2 बार आया है, इंटू 3 3 1 बार आया है, और 5 भी 1 बार आया है। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आपसे क्या पूछे, गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योग जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसकी जो घात है उसको 0 से शुरू करके और कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक ये घात दे रखी है। यानी कि इसका बेस है 2, तो 2 को हमें कैसे लिखना है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 की 2 ही है, इससे आगे नहीं बढ़ना। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2 की घात 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखो 3 की पावर 1 है, तो 3 को हम कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक ही लिखना है, क्योंकि इसकी घात 1 है। आगे देखिए 5 की पावर 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। बस हो गया इसका सम। आप जानते हैं किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर किसी भी नंबर पर हम एक घात लगाए तो वही नंबर होता है, यानी कि 2 की पावर 1 = 2। 2 की पावर 2 आप जानते हैं 4 होता है, इंटू। इसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, और 3 की पावर 1 3 हो गया। ऐसे इधर 5 की पावर 1 मीन्स 1, और 5 की पावर 1 मीन्स 1, 5। आइए इनको ऐड कर लो पहले। ये हो गया आपके 3 और 4 7, ये हो गया आपके 4, और ये हो गए 6। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 28 में 6 की 8 6 48, ये आ गया 168। तो देखिए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से। ये छोटी संख्या थी तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं। अगर ये संख्या बड़ी होती तो ये आपके फैक्टर लिखने में बहुत सारी दिक्कत होती, लेकिन आपकी जो ये विधि है शॉर्ट मेथड वाली, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आइए हमने निकाल लिया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट में पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या। दूसरे पॉइंट में पूछा है विषम गुणनखंडों का
योग। आइए देख लें। अब विषम गुणनखंडों का योग आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको सम गुणनखंड जो है उसको छोड़ देना है। केवल विषम को जो प्रोसेस उसमें की थी कुल गुणनखंडों के योग में वही प्रोसेस करनी है, लेकिन कैसे करनी है? सम संख्या को छोड़ करके। यानी कि विषम है इसमें 3 और 5, तो इन्हीं पे वो नियम अप्लाई कर देंगे हम। 3⁻0 और 3⁻1, 5⁻1 0 प्लस 5⁻1। आप जानते हैं किसी की पावर 0 1 हो गया, यहाँ 3, इसी प्रकार इधर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5, ये हो जाएगा 4 × 6, कितना हो गया? 24। तो आपने विषम गुणनखंडों का योग निकाल लिया, कितना? 24। देखो अगर इसमें हम विषम गुणनखंडों का योग निकालते कौन कौन सी विषम संख्या? 1 है, 3 है, 5 है, आपकी 15 है। आप जब इनको जोड़ेंगे कितने हो गए? 4, 4 और 5 9, 9 और 15 आपके कितने हो गए? 24। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने इस नियम से बताया है। अब आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछे, सम गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या करना है? या तो आप ऐसे कर लें, कुल गुणनखंडों का योग निकाल करके उसमें से विषम गुणनखंडों का योग घटा दें तो आपका सम आ जाएगा। तो यह आया था आपका 168, उसमें से डायरेक्ट 24 घटा दें तो अभी आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ही नहीं घटाना चाह रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जब ये नंबर लिखने हैं तो दो जो सम की पूछी है, तो सम जो जितने भी इसमें सम नंबर है ना, उसको आप 0 से शुरू नहीं करें। कहाँ से शुरू नहीं करें? 0 से, 1 से शुरू करना है। जैसे देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, जब हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे इसको 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बाकी और जो नंबर उनमें सेम प्रोसेस रहेगा। 3⁻0, 3⁻1। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। यह 120 में कुल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग तथा सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही करना हमें, 120 के फैक्टर करेंगे। आइए इधर कर लेते हैं 120 के फैक्टर। इसको 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 से ये 60 टाइम जाएगा। फिर इसको 2 से काट सकते हैं हम 30 बार, फिर 2 से कट जाएगा ये आपका 15 बार। फिर आप इसको 3 से काट सकते हैं 5 बार, और इसको 5 से काट सकते हैं 1 बार। तो 120 के आपने फैक्टर किए तो कितना आया? 120 के फैक्टर में 2 आया आपका 3 बार, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा आपका 3 आया 1 बार, तो 3 की घात 1। इसी प्रकार 5 कितनी बार आया है? 5 भी 1 बार आया, तो 5 की पावर 1। अब आपको पहले पॉइंट में कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। तो आपके लिए बताया था मैंने क्या करना है, घात को 0 से शुरू करके और जहां तक दे रखी है वहां तक ले जाएं। तो 2 की घात 0, आइए नीचे देखते हैं इधर, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, क्योंकि ये अधिकतम 3 बार ही यूज हुआ है, इंटू 3 की घात 0 से शुरू करेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा, फिर 5 की घात 0 से शुरू करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। 2 की घात 0 मीन्स 1 हो गया, 2 और ये 2 दूना 4 और ये 8। 3 की घात 0 1 हो गया प्लस 3, 5 की घात 0 1 हो गया प्लस 5। इनको सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 13 14 और 1 15, ये हो गया आपके 15 गुणा, ये हो गया आपके 4 और ये हो गया आपके 6। देखो 15 चौका 60, 600, 15 चौका 60 और 6 कितने हो गए आपके? 360। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 360। आइए दूसरे पार्ट में इसने पूछा है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग हमने पहले सवाल में भी बताया था। क्या करना है, जब विषम का पूछे तो सम को छोड़ देना है, और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये केवल विषम के लिए ही लगाना है। तो यहाँ 3⁻0 लिखेंगे, 3⁻1 इंटू 5⁻0 लिखेंगे प्लस 5⁻1। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 0 1 हो गया प्लस 3। इसी प्रकार इधर 5 की पावर 0 1 हो गया प्लस 5।
ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 6, यानी कि 6 चौक 24। तो आप विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 24। अब आपको सम का निकालना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, घटा दीजिए। सम गुणनखंडों का योग, तो कुल गुणनखंड के योग में थे हम, विषम गुणनखंड का योग घटा देंगे। कुल गुणनखंड का योग आया था आपका 360 और विषम गुणनखंडों का योग आया था 24। घटा दीजिए इसको, कितने आएंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 3, 336। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।